बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी, सामने आया ताजा सर्वे और आपको चौंका देगा। क्या है पूरा नया ताजा सर्वे, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है। न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब कुछ ही माह बचे हैं। ऐसे में प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पहली बार बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भाग ले रही है, जिसने काफी हद तक चुनाव को बदल कर रख दिया है। बिहार चुनाव के मद्देनजर तमाम सर्वे भी किए जा रहे हैं। पूर्णिया में 24 सीटें हैं और मुस्लिम की आबादी करीब 46% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 14% है। एसके इंडिया के ताजा सर्वे के मुताबिक यहाँ 2025 में एनडीए की सीटों में कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। साल 2020 में एनडीए को यहाँ से 12 सीटें और 36% वोट मिले थे, जिनमें फिलहाल बदलाव नहीं होता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन इस बार आगे बताया जा रहा है, जिसमें 2020 में 7 सीटें मिली थी और 36% वोट प्रसिद्ध खाते में 5 सीटें गई थी और 28% वोट मिले थे। और यहाँ जनसुराज का उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। भोजपुर की बात करें तो यहाँ 22 सीटें हैं, जिनमें से 9% मुस्लिम है और 22% अनुसूचित जाति की आबादी है। यहाँ इस बार बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। बता दें कि साल 2020 में एनडीए को 2 सीटें और 28% वोट मिले थे। ऐसे में इस बार यह गठबंधन ज़्यादा हासिल सीटें कर सकता है। महागठबंधन को 2020 में 19 सीटें मिली थी और 40% वोट प्रतिशत था। इस बार ये पीछे हैं, अन्य को 1 सीट और 32% वोट मिला था। भोजपुर में जनसुराज सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उभर रही है। सारण में भी यही हाल है। बिहार के सारण इलाके में 24 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ 15% मुस्लिम आबादी है और उतनी ही अनुसूचित जाति की आबादी भी है। यहाँ पर इस बार एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बार इन दोनों के बीच यहाँ कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। 2020 में एनडीए को यहाँ 9 सीटें मिली थी और महागठबंधन ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जनसुराज की इन सभी सीटों पर मजबूत पकड़ बताई जा रही है। पटना में भी कहीं ना कहीं एनडीए का थोड़ा सा पलड़ा भारी है और वहां पर एनडीए को 11 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 10 सीटें मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवरऑल बात करें तो एनडीए 47 सीटों पर आगे दिख रही है, तो वहीं 19 सीटों पर महागठबंधन आगे बताया जा रहा है। और इस बार 2020 वाली स्थिति नजर आ रही है, यानी कि 2020 में नजर आया था उसी तरीके का नजर सामने आ रहा है, यानी कि लड़ाई जबरदस्त तरीके की होती नजर आ रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, बिहार में है, बिहार के हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है, बताइए।